18 जनवरी को बापू सभागार में जन नायक राहुल गांधी जी संविधान सुरक्षा सम्मेलन में आमंत्रित हैं और मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के सामाजिक न्याय और संविधान के विषय पर वो संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। संविधान के खिलाफ तो मोहन भागवत ने बोला, उसकी हिम्मत कैसे हो गई कि कहता है कि देश की आज़ादी 1947 में नहीं है और राम मंदिर जब वो हुआ तब हुआ। कैसे बोल सकता है? ये देश किसी एक जाति धर्म का नहीं है ना, ये देश हम का है। भारत के संविधान में जो पहला शब्द है हम भारत के लोग, ये देश सबका है जो इस देश में रहते हैं। तो मोहन भागवत पर तो मैं राष्ट्रीय सचिव कह रहा हूं, उस पर FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन देश में संविधान का राज नहीं है, वरना उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए। जिस तरह से इस देश में ऐसे लोगों की हुकूमत है जो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि ये भारत का संविधान है, भारत के संविधान को भारत का संविधान नहीं मानते। भारत की आज़ादी को 1947 में जो आज़ादी हमारे महापुरुषों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हमारे ज्ञात अज्ञात शहीदों ने जो हमको दिलाई है, उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। न उस देश के संविधान को मानते हैं, न महापुरुषों को मानते हैं, न आज़ादी को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं। और जिस तरह से तानाशाही रवैया उन्होंने अपना रखा है, उसमें इकलौते जननायक राहुल गांधी जी देश में हर जाति धर्म के लोगों को न्याय दिलाने के लिए और भागीदारी दिलाने के लिए, और उनको हर क्षेत्र में हिस्सेदारी मिले, उनको भागीदारी मिले और न्याय मिले, और विशेष करके उनको जो हजारों साल से दबे कुचले हैं, जिनको हिस्सा और भागीदारी नहीं मिली गई है। मैं सुशील पासी, कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव और बिहार का सह प्रभारी, 18 जनवरी को बापू सभागार में जन नायक राहुल गांधी जी संविधान सुरक्षा सम्मेलन में आमंत्रित हैं और मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के सामाजिक न्याय और संविधान के विषय पर वो संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बिहार में जन आंदोलन से जुड़े हुए लोग, वो कांग्रेस पार्टी में है या नहीं है, लेकिन जो इस समय देश में संविधान को खतरा है, देश को खतरा है और लोकतंत्र को खतरा शुरू हो चुका है, उसको बचाने के लिए राहुल गांधी के इस सामाजिक सुरक्षा सम्मेलन में मैं आप सबके माध्यम से उन सभी लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं कि 18 जनवरी में बापू सभागार में बिहार के आंदोलनकारियों को आना चाहिए। वो चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन से जुड़े हुए लोग हों, अम्बेडकरवादी हों, संविधानवादी हों, समाजवादी विचारधारा के लोग हों, लोकतंत्रवादी हों, जो इस देश को बचाना चाहते हैं, क्योंकि देश इस समय संकट के रास्ते से गुजर रहा है। जिस तरह से इस देश में ऐसे लोगों की हुकूमत है जो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि ये भारत का संविधान है, भारत के संविधान को भारत का संविधान नहीं मानते। भारत की आज़ादी को 1947 में जो आज़ादी हमारे महापुरुषों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हमारे ज्ञात अज्ञात शहीदों ने जो हमको दिलाई है, उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। न उस देश के संविधान को मानते हैं, न महापुरुषों को मानते हैं, न आज़ादी को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं। और जिस तरह से तानाशाही रवैया उन्होंने अपना रखा है, उसमें इकलौते जननायक राहुल गांधी जी देश में हर जाति धर्म के लोगों को न्याय दिलाने के लिए और भागीदारी दिलाने के लिए, और उनको हर क्षेत्र में हिस्सेदारी मिले, उनको भागीदारी मिले और न्याय मिले, और विशेष करके उनको जो हजारों साल से दबे कुचले हैं, जिनको हिस्सा और भागीदारी नहीं मिली गई है। संविधान में तो दी गई है, लेकिन संविधान होने के बावजूद भी बहुत जगह उन्हें वो हिस्सेदारी नहीं मिल रही है, चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, पिछड़े समाज के लोग हों, अति पिछड़े समाज के लोग हों, अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, जिन्हें हजारों साल तक इस देश में गुलामी की तरह रखा गया है, इंसान से भी बदतर, जैसे पशु से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया है। उनको आज़ादी कैसे मिले? इसके लिए संविधान ने अवसर की समता दी थी कि इस देश में हर क्षेत्र में उनको अवसर की समानता होगी, हर क्षेत्र में अवसर मिलेगा। लेकिन हजारों साल के लोग, जो लोग जिनकी मानसिकता दूषित होती है, उनके पेट में दर्द होता रहता है, वो लगातार षड्यंत्र करते रहते हैं कि कैसे उनको दबाया जाए, उनके हक को छीना जाए। अरे सुरक्षित सीट भी अगर संविधान में सुरक्षित रहती है, रिजर्व रहती है, तो उसमें भी ऐसा
व्यक्ति को नेता और टिकट देने का काम करते ताकि वो संसद में अपनी आवाज़ को न रख सके। और पिछड़े वर्ग के लोगों को जिस तरह से जाति जनगणना कराने के लिए राहुल गांधी जी ने अभियान चलाया है, हम चाहते हैं कि देश में सभी लोग राहुल गांधी के इस विचारों को सुनने के लिए बिहार में आना चाहिए। और आप किसी भी छोटे संगठन बना करके आंदोलन कर रहे हैं, आप एक छोटी समिति बनाकर चल रहे हैं, आप किसी भी समाज से बिलोंग करते हों, अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी जी आपके विचारों को देश में एकीकृत करके एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप सबके माध्यम से मैं चाहता हूं कि 18 जनवरी बापू सभागार में सभी के सभी आंदोलनकारियों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी और बिहार का सह प्रभारी, हमारे साथ सह प्रभारी आदरणीय शहनवाज आलम जी, हम दोनों साथी जो बिहार में सह प्रभारी हैं, हम दोनों आपके माध्यम से आमंत्रित कर रहे हैं कि आप सभी लोग आए। बिहार में दलित समाज पर काफी इन दिनों अत्याचार बढ़ा हुआ है। सरकार जो है बिल्कुल कोई ऐसा कदम नहीं उठा रही जिससे इसको रोका जाए, तो इसको भी लेकर के चर्चा होगी वहाँ पे, उस पर कुछ कदम उठेंगे आपके पार्टी की तरफ से? बड़ा बिहार में ही नहीं, पूरे देश में इस समय जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों पर जुल्म और अत्याचार हो रहा है। और ये जुल्म अत्याचार जो होता है वो डबल इंजन की सरकार जहाँ जहाँ होती है वहाँ ट्रिपल अन्याय होता है, 3 गुना होता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों प्रकार का अन्याय होता है। यानी नौकरी ना देना, ये भी एक बहुत बड़ा अन्याय है। आरक्षण का कोटा ना पूरा करना, ये भी एक अन्याय है। सामाजिक रूप से आप हमें सामाजिक रूप से बैठने नहीं देंगे, हमको घोड़ी पर चढ़ने नहीं देंगे, मूछ रखने नहीं देंगे, हमारे स्वाभिमान सम्मान पर आप चुनौती करेंगे। तो ये पूरे देश में जब से नफरत की दुकान ये लगातार जो मोदी जी ने खोल रखी है, और आरएसएस का एजेंडा और भाजपा का एजेंडा ही है कि इनको जितना कुचला जाए, क्योंकि ये चाहते हैं कि जैसे आज़ादी के पहले ये समाज था ठीक उसी प्रकार से फिर वापस आ जाए। तो बिहार में जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार को जो है लगातार जो है पर्दे के पीछे से गुजरात मॉडल आया है वो चला रहा है, और उनका मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लूट की जा सके और सामाजिक रूप से लोगों को जो है प्रताड़ित किया जा सके, उनके साथ अन्याय किया जाए। तो इसीलिए तो हम संविधान सुरक्षा सम्मेलन कर रहे हैं ना। राहुल जी इसीलिए आए हैं, हर उस व्यक्ति के साथ जहां जहां भी अन्याय हो रहा है कांग्रेस खड़ी रहेगी, कांग्रेस लड़ती रहेगी। भाजपा के तमाम नेता कह रहे हैं आंदोलन जो चल रहा है विद्यार्थियों का, क्या इसमें राहुल जी कुछ विद्यार्थी के लिए कर पाएंगे री एग्जामिनेशन को लेकर? नहीं, राहुल जी ने तो पहले भी कहा है और मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस ने कहा है कि परीक्षा फिर से होनी चाहिए। और ये जो पेपर लीक कराया जाता है वो बड़े बड़े पैसे वालों के लिए कराया जा रहा है। गरीब गुरबा का जो बच्चा पढ़ता है ना, उसको फेयर नौकरी मिलेगी तभी ना मिल पाएगी, लेकिन जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए ही पेपर लीक करा जाता है। अब कंपनियां पेपर करा रही ना, दिक्कत ये कि सरकार नहीं करा रही है। और आप जांच करा के देख लीजिए, पूरे देश के अंदर गुजरात की कंपनी होगी जो पूरे देश में ये परीक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दिया है। तो ये जो मोदी मॉडल आया है ना, ये गुजरात मॉडल और मोदी मॉडल जो आया, ये देश को खोखला कर रहा है। आर्थिक रूप से एक ऐसा मॉडल आ गया, एक कंपनी से चंदा लीजिए और फिर कंपनी को ठेका दे दीजिए। तो गजब है कि केवल इस देश के लोग केवल वोटर बनकर रहेंगे, उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ना मिले, इसकी एक साजिश की जा रही है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जननायक राहुल के साथ खड़े हुई है। एक सवाल है सर, वही लगातार बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इंडियन स्टेट के खिलाफ उनकी लड़ाई है, देशद्रोही तो राहुल गांधी है। बकवास करने के अलावा और झूठ और ड्रामा करने के अलावा भाजपा को कुछ नहीं आता है। राहुल गांधी जहां से पढ़ के आए ना, भाजपा का कोई नेता नहीं है जो उसमें पढ़ के आया होगा। उनकी बात को दूसरे तरह से तोड़ मोड़ कर पेश करना, स्टेट ऑफ यूनियन उन्होंने कहा था, ठीक है। वो जो अपनी बात भाषा में, स्पीच में कहते हैं और उसको तोड़ मड़ोड़ करके पेश करना, संविधान के खिलाफ तो मोहन भागवत ने बोला। उसकी हिम्मत कैसे हो गई कि कहता है कि देश की आज़ादी 1947 में नहीं है और राम मंदिर जब वो हुआ तब हुआ। कैसे बोल सकता है? ये देश किसी एक जाति धर्म का नहीं है ना, ये देश हम का है। भारत के संविधान में जो पहला शब्द है हम भारत के लोग, ये देश सबका है जो इस देश में रहते हैं। तो मोहन भागवत पर तो मैं राष्ट्रीय सचिव कह रहा हूं, उस पर FIR दर्ज होनी चाहिए, लेकिन देश में संविधान का राज नहीं है, वरना उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हो गई कि ऐसी बात कहता है कि 1947 में आजादी नहीं हुई।
वो इतिहास को और हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ एक खिलवाड़ किया है, उसने भद्दा मजाक किया है और निश्चित तौर पर जो है एफआईआर होनी चाहिए, और नहीं कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट को इसको संज्ञान लेना चाहिए। संवैधानिक संस्थाएं हमारे देश में हैं, आखिर क्यों नहीं इस पर संस्थाएं हो रही हैं? देश के सारे लोगों को मांग करना चाहिए कि दोबारा कोई हिम्मत न कर सके हमारे, चूंकि हमारे कर्तव्य में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे संविधान के जो संवैधानिक मूल्य हैं उसकी हमको रक्षा करनी पड़ेगी। ये पहला हमारा है कि हमारे देश के राष्ट्रगान से लेकर संवैधानिक मूल्यों और हमारे जो देश से जुड़े हुई चीजें हैं उनके प्रति हमारी भावना होनी चाहिए। ये हमारे जब संशोधन किया गया, इंदिरा गांधी जी ने कर्तव्य जोड़ा था तो उसमें पहला बिंदु रखा था, और आज हमारे देश के सामने मैं देख रहा हूं कि ऐसी बातें जब कही जा रही हैं, निश्चित तौर पर देश खतरे में है। और एक सवाल है सर, तेजस्वी यादव बोले हैं कि देश गुलामी की ओर जा रहा है। हाँ तो ठीक है, वो तेजस्वी जी कह रहे हैं तो गुलामी की ओर तो आई है। अगर आर्थिक रूप से आज़ादी नहीं है, राजनीतिक रूप से आज़ादी नहीं है, सामाजिक रूप से आज़ादी नहीं है, धार्मिक रूप से आज़ादी नहीं है, उपासना का हमको अधिकार नहीं है, आप ऐसा काम कर रहे हैं कि जिससे लोगों का बंधुत्व खत्म हो जाए। हमारे देश में बंधुत्व की बात कही गई है और भाईचारे को खत्म करने की अगर साजिश है तो देश तोड़ने वाले तो हैं ही है, ये लोकतंत्र विरोधी हैं, देश से नफरत करने वाले लोग हैं। क्या कांग्रेस बिहार में राजद के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी? नहीं, हम 243 सीटों पर संगठन बनाने आए हैं। हम और शहनवाज आलम जी, हम दोनों प्रभारी हैं। हमारा काम है कि हर सीट पर जाते हैं और वहां प्रखंड से लेकर के बूथ की कमेटियों का निर्माण कर रहे हैं। अब गठबंधन होगा, कहां होगा, कैसे होगा, ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, ये मेरा विषय नहीं है।